नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है द टीयर स्मिथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को कार से कहीं जाते देखते हैं, पर बात करते करते कार चलाने वाले का ध्यान हट जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक लड़की सड़क पर गिर जाती है। तभी वहाँ एक वुल्फ आता है। कहानी एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट होती है, जहाँ वही लड़की आती है और लड़की का नाम रिका होता है। वार्डन निका को वहाँ रहने के रूल्स बताती है और कहती है यहाँ पर सारी चीज़ों पर सबका बराबर अधिकार है, और उसका सामान ले लेते हैं। साथ ही उसकी मोम का नेकलेस भी ले लेते हैं, जो रेचल निकालता है। वहीं एडिलिन उसे रूम में ले आती है और वहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है बताती है, और दोनों दोस्त बनते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ निका चूहों से खेल रही थी। तभी एडिलिन बताती है कि उसे अडॉप्ट करने वाले आ गए हैं, और वो अडॉप्ट करने वालों से मिलती है, जहाँ वार्डन उसे वार्न करती है कि वो अगर गलती करेगी तो उसे वापस यहाँ ले आएंगे ग्रेव में। तभी पियानो की आवाज़ आती है, जो रेचल बचा रहा था, और वो उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो ट्रायल पीरियड के लिए उनके साथ जाता है, जिससे निका ज़्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि वो उससे नफरत करती थी, क्योंकि वो वार्डन का पसंदीदा था और वो उसे पनिश नहीं करती थी। निका और रेचल घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पियानो दिखता है, जो उनके लड़के का बजाता था, जो अब नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उन्हें अडॉप्ट करा था। साथ ही वो उन दोनों को रूम दिखाते हैं, साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म भी देते हैं। रेचल एक बॉक्स को संभाल के रखता है। तभी निका आती है और उसे अच्छे से रहने का कहती है। तब रेचल उसे उसके पास आने से मना करता है और रूम से बाहर निकाल देता है। सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे और अपने बारे में बात कर रहे थे। तब रिका बताती है कि वो अनाथ आश्रम में साथ बड़े हुए हैं, सगे भाई बहन की तरह, जिस पर रेचल उसे हाथ लगाता है, जिससे निका वहाँ से उड़कर चले जाती है। तब रेचल उसे के पास आकर उसे उठ के आने के लिए समझाता है। तब निका उसे उसके पास आने से मना करती है और वहाँ से आकर सो जाती है, जहाँ उसे अनाथ आश्रम के सपने आने लगते हैं, जिससे वो डर के उड़ जाती है। और वो दोनों रेडी होकर स्कूल आते हैं, जहाँ स्कूल की लड़कियां रेचल को देखती है। वहीं मिली निका से मिलती है और स्कूल में घुमाती है और उसकी फ्रेंड निकी से मिलवाती है। तभी एक लड़का निका के बारे में कुछ बोलता है। तब रेचल उसे बहुत मारता है। तब टीचर आकर उसे रोकती है। मिली को लगता है कि निका का वो भाई है, पर निका मना कर देती है कि वो उसका भाई नहीं है। रात में निका रेचल के पास आती है और पूछती है यहाँ आने के लिए मना क्यों नहीं करा, और उसे सब एडॉप्ट करना चाहते थे, पर यहीं के लिए वो क्यों राजी हुआ। जिस पर रेचल उसे वहाँ से जाने का बोलता है। तब निका उसे हाथ लगाती है। तब वो उसे हाथ लगाने से मना करता है। कहानी स्कूल में शिफ्ट होती है, जहाँ एक लड़का आकर निका से बात करता है और फ्लर्ट करने लगता है। तब रेचल आकर उसे वार्न करता है और निका मिली के साथ चली जाती है। निका, रेचल और एना वो उसके हस्बैंड निका के लिए ड्रेस लेने जाते हैं, जहाँ वो ड्रेस ट्राई करती है, जिससे वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो ड्रेस चेंज करने जाती है, पर एना ड्रेस पर एक बेल्ट बांध देती है, जिससे रेचल घबरा जाती है, क्योंकि अनाथ आश्रम में उसे अंधेरे कमरे में बेल्ट से बांध कर रखा करती थी वहाँ की वार्डन। अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे तो निका का मानकर भी रखते थे। तब वहाँ कोई आकर उसका हाथ पकड़ता था, जिससे वो नॉर्मल हो जाती थी। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ निका स्कूल जाने के पहले निका एना से मिलती है और एना बताती है कि आज गार्डन डे है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट बिना बताए उस स्टूडेंट के लॉकर में गुलाब को फूल रखते हैं, जिसे वो पसंद करते थे। मिली ने निका का लॉकर खुला छोड़ दिया था, जिस कारण उसमें किसी ने ब्लैक रोज रखा था, जो अपनी तड़प और जुनून को दिखाने के लिए होता है। निका वहाँ से गुलाब लेकर घर आती है और रेचल से पूछती है कि उसने फूल रखा था, जिस पर वो उसे गुलाब ले लेता है। रेचल उससे गुलाब मांगती है, पर वो उसे करीब आ जाता है। तभी एना बुलाती है और कहती है कि कोई लड़का उसे बुला रहा है। साथ ही कहती है कि आज वो डिनर पर बाहर जाएंगे। वहाँ बाहर वही लड़का होता है जो निका से फ्लर्ट कर रहा था स्कूल में। वो निका को बुक देना आया था। साथ ही उसे आइसक्रीम का पूछता है, जिस पर वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, पर रेचल उन दोनों को साथ देखता है और गेट लगा देता है। वहीं वो लड़का निका को उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिससे निका अपने बचपन के बारे में बताती है। वहीं रेचल घर पर पियानो बजा रहा था और निका और वो लड़का घर आते हैं। हम उस लड़के को बेन कहेंगे। बेन निका को किस करने लगता है, पर निका अंदर चले जाती है और रेचल को पियानो बजाते देखती है। तभी रेचल की तबीयत खराब होती है, तो वो उसे देखने जाती है। तब वो निका को दूर कर देता है। रात में रेचल खाना खा रही थी। तभी बेन का वीडियो आता है, जिसमें रेचल ने बेन को मारा था और वो बताता है। तभी रेचल घर आता है। तब निका उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा, पर रेचल की तबीयत खराब होती है, तो निका उसे ऊपर लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज करती है और रेचल को टेबलेट देती है एना से पूछकर, और वहीं रेचल के पास सो जाती है। तभी रेचल निका को किस करता है। कहानी पास में जाती है, जहाँ रेचल ने निका को लॉकेट अपने पास रख रखा था और
जब भी वार्डन रचेल को पनिश करने वाली होती थी तो वही रचेल उसे बचाता था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रचेल और निका साथ में एक ही बेड पर होते हैं। तभी एना आ जाती है और रचेल का हाल पूछती है तो निका कहती है कि वो ठीक है और ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाती है निकी के घर पढ़ाई करने के लिए। तब निकी रचेल को बताती है कि वो मिली को पसंद करती है। रचेल बाजार से आ रही थी तभी बेन उसका रास्ता रोकता है तो उसके हाथ से रचेल का गिफ्ट था जो टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। निका घर आती है जहाँ रचेल के बर्थडे की तैयारी चल रही थी और कुछ लोग आए थे जिसमें एना के बेटे की गर्लफ्रेंड भी आई थी जो एना और उसके हस्बैंड पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने निका और रचेल को अडॉप्ट कर लिया है। एना उन्हें समझाती है पर वो नहीं समझती है और वहाँ से चले जाती है। रात में निका कुछ खा रही थी तभी उसे पियानो की आवाज़ आती है तो रचेल बजा रहा था। निका उसके पास जाती है और बैठ के उससे बात करती है। तभी रचेल उसे हाथ लगाता है और वो किस करने वाले होते हैं तभी कोई आता है। निका को वहीं रुकने का बोलकर वो गेट पर जाती है। वहाँ बेन होता है। वो आकर निका को प्रपोज करता है और वो उसको रचेल के साथ नहीं देख सकता है कहता है और साथ ही बोलता है कि वो भाई बहन बनने वाले हैं और ये खबर फैल गई तो एना उन्हें अपनाएगी नहीं। निका बेन को जाने का बोलती है पर बेन उसे रोक कर किस करने वाला होता है पर निका रचेल के पास आ जाती है। तब रचेल उसे जाने का बोलता है और उसकी फेरी टेल्स का हिस्सा नहीं है कहता है। साथ ही बोलता है कि बेन के पास जाने का पर वो निका उसे पास आ जाती है और कहीं भी नहीं जा रही है कहती है। वो दोनों करीब आते हैं। निका रचेल से उसका साथ मांगती है पर रचेल उसे जाने का बोलता है और साथ ही कहता है कि तुम्हें परफेक्ट फैमिली चाहिए थी जो तुम्हें पास पाने का हक है और उसे जाने का कहता है। पर निका कहती है कि यहाँ खुश इसलिए है क्योंकि रचेल यहाँ है। तब रचेल कहता है कि इस कहानी का अंत बुरा होगा, साथ ही उसके साथ सिर्फ तकलीफ ही आएगी। अगले दिन निका एना को कहती है कि वो मिली के घर पढ़ने जा रही है और वहीं से पार्टी में चले जाएगी। वहीं एना रचेल के पास आती है उसे स्कूल पार्टी में जाने का बोलने पर उस समय रचेल एना को कहता है कि वो वापस जाना चाहता है और निका को लोकेट रखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं निका और उसकी फ्रेंड्स पार्टी के लिए रेडी होती है और पार्टी में जाते हैं जहाँ बेन निका से आकर माफ़ी मांगता है और साथ में डांस करने का पूछता है और वो डांस करते हैं। वहीं रचेल जा रहा था तब वापस पलट के स्कूल की तरफ आने लगता है। वहीं बेन और निका डांस कर रहे थे तभी निका की तबीयत खराब होने लगती है तो बेन उसे क्लासरूम में लाता है और निका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। निका उसे रोकती है तभी वहाँ रचेल आ जाता है और बेन को मारने लगता है। बेन वहाँ से भाग जाता है। रचेल निका के पास आता है और उसे संभालता है। तब निका रचेल को किस करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ब्रिज पर बेन आ जाता है और उन दोनों पर कार चलाने लगता है पर वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और हाथ पकड़ कर। तब निका को पता चलता है कि डार्क रूम में उसका हाथ पकड़ने वाला रचेल था। निका को होश आता है तो वो रचेल का पूछती है। तब एना बताती है कि पानी में गिरते समय रचेल ने खुद को आगे कर लिया था जिससे तुम्हें चोट नहीं लगी पर रचेल अभी कोमा में है। तो निका रचेल से मिलने जाती है तब उसे वहाँ वार्डन मिलती है और उसे मिलने नहीं देती है। बाद में निका फिर से रचेल से मिलने जाती है और उसके पास बैठी होती है। तभी रचेल अपना हाथ हिलाता है और उसे होश आ जाता है और उनके रिश्ता को एना ने भी स्वीकार कर लिया था और उनकी शादी हो जाती है। साथ ही एक लड़की भी होती है और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।